दोस्तों, जब राम जन्मभूमि का फैसला आया तो काफी लोग बहुत खुश हुए, सबने घी के दीपक जलाए। लेकिन हमारे देश का एक वर्ग ऐसा था जिसके सीने पर सांप लौट गया, जिसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आज वही माहौल देश में फिर से बनाया जा रहा है। हम सभी जानते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह, शाही ईदगाह मस्जिद पर कोर्ट में केस चल रहा है, जिस पर समय समय पर सुनवाई होती रहती है। लेकिन हमारे देश का एक वर्ग ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं चाहता इस मामले पर सुनवाई हो, कोई पैरवी हो या किसी भी तरीके से मस्जिद में सर्वे किया जाए, क्योंकि सर्वे होगा तो पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा जो वो खास वर्ग नहीं चाहता है। अब इस पूरे मामले में आशुतोष पांडे, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षधार हैं, उनको धमकी दी गई है। इस धमकी में मस्जिद की पैरवी ना करने की हिदायत दी गई है। इसी के साथ साथ अगर ऐसा किया तो उसका अंजाम भुगतने की भी बात कही है। अब हमारे देश में ऐसा क्यों होता है, जब किसी हिंदू सपोर्टर को जो अपने धर्म के लिए लड़ रहा हो धमकी दी जाती है, तो अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां हैं, कहां गया वो वैसी जो मुस्लिमों के लिए बड़ा चढ़ चढ़ के बोलता है, आज वो कहां गया? आज कोई इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा। जुबैर अहमद, जिन्होंने एक छोटा सा क्लिप एडिट करके नुपुर शर्मा का पूरे देश में जीना हराम कर दिया, आज कहां है वो जुबैर अहमद? और मैं आपको गारंटी दे सकती हूं, यदि ऐसी धमकी किसी हिंदू ने किसी मुसलमान को दी होती तो पूरे देश में हड़कंप मच जाता। भगवा आतंकवाद, हिंदू एक्टिविस्ट, हिंदू कट्टरपंथी और सनातन कट्टरपंथी, सनातन एक्टिविस्ट, तमाम तरीके की कितनी संज्ञा दी जाती हिंदू जाति के लोगों को। लेकिन आज जब किसी मुस्लिम ने आशुतोष पांडे को धमकी दी है तो कोई भी बोलने वाला पैदा नहीं हो रहा है। हम सभी ने देखा, नुपुर शर्मा विवाद में धमकी दी, सर तन से जुदा करने की धमकी दी और सर तन से जुदा किया गया। पहले उदयपुर में, कर्नाटक में, उसके बाद महाराष्ट्र में उमेश कोहले का सर काट दिया गया, कन्हैया लाल टेलर का सर तन से जुदा कर दिया गया। यानी कि जो कहा वो करके दिखाया। तो इसमें दो राय नहीं है कि धमकी दी जा रही है तो कुछ हो भी सकता है। लेकिन आज कहां है वो विपक्ष की पार्टियां जो हिंदुओं को लगातार टारगेट करती है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है? यदि किसी मुस्लिम को यह धमकी मिली होती तो आज देश का माहौल कुछ और होता। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ देश में देखने को नहीं मिल रहा है। वो जुबैर अहमद जो आए दिन ट्विटर पर हिंदू देवी देवताओं को गालियां देते हैं, हिंदू देवी देवताओं के लिए अभद्र टिप्पणी बोलते हैं, रामचरितमानस पर घटिया टिप्पणी करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो कहां है अखिलेश यादव? मनुस्मृति के पन्ने जलाए जाते हैं, कहां है सरकार यूपी की? कौन अब नहीं बोल रहा और क्यों नहीं बोल रहा? अब कोई भी सामने नहीं आएगा जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्योंकि भैया ये तो डरा हुआ वर्ग है। डरा हुआ वर्ग तो कुछ कर ही नहीं सकता। वही डरा हुआ वर्ग जब किसी उमेश कोहले और कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर देता है, तब भी ये पूरा इकोसिस्टम चुप बैठा रहता है। वो जुबैर अहमद जिसने हाल ही में एक बुजुर्ग व्यक्ति की पोती की फोटो ट्विटर पर लिखी और उसके नीचे एक्स 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 जैसे शब्द की संज्ञा दी और कहा ये धंधा बंद करे, वो जुबैर अहमद कहां है जो समय समय पर हिंदू धर्म का अपमान करता है, नुपुर शर्मा की क्लिप वायरल करता है, जिसकी वजह से एक औरत का देश में जीना हराम हो गया? आज कोई क्यों नहीं बोलता है? अब कोई राजनेता सामने नहीं आएगा, वो राजनेता जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति खेलते हैं। और ऐसा कुछ हो भी जाता है जो नुपुर शर्मा के मामले में हुआ। कर्नाटक में एक भीड़ ने पीट पीट की हत्या कर दी जिसने नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया। कन्हैया लाल टेलर उदयपुर में उसको मार दिया। महाराष्ट्र तक उमेश कोहले को मार दिया। क्यों मार दिया? केवल सपोर्ट के चक्कर में कि नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया है। उसके बाद राजनेता क्या बोलते हैं? हाँ भाई, बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर भी ये वो बात नहीं करते कि इन्हें सजा देनी चाहिए ना।
ऐसी कोई बात नहीं करते कि जो हुआ गलत हुआ, इनको सजा देनी चाहिए। भाई करेंगे तो तुष्टीकरण की राजनीति कैसे खेलेंगे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल मेरा उस मुस्लिम वर्ग से है जो हर मामले में कानून का सहारा लेता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुस्लिम समाज में भी वर्ग बटे हुए हैं। एक वर्ग वो है जो कानून का सहारा लेता है, दूसरा वो है जो दबाव डालता है, जो प्रदर्शन करता है, विरोध करता है, और तीसरा तो फैसले सुनाता है। यदि ये नहीं किया तो मार देंगे, ये नहीं किया तो मार देंगे। कट्टरपंथी इस्लामिक लोग जो नुपुर शर्मा के मामले में हमने अच्छे से देखा, तीसरा वर्ग ऐसा है। तो उस पहले वर्ग को सवाल उठाना चाहिए उन जिहादियों के खिलाफ, उन कट्टरपंथियों के खिलाफ कि ऐसे क्यों कर रहे हो। हम कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सवाल नहीं उठाते हैं। तो जब वही सवाल हिंदू समाज उठाता है तो फिर उस पे सवाल खड़े होते हैं कि भाई मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, मुस्लिमों को चुप करवाया जा रहा है। तो भाई इतना ज्यादा विक्टिम कार्ड खेला जाता है हमारे देश में जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आज वही कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर भी हो रहा है। वकीलों को धमकी मिल रही है, पक्षकारों को धमकी मिल रही है, कैसे भी करके इस मामले को बस दबाया जाए। ऐसा ही हमने ज्ञानवापी मामले में देखा और ऐसा ही आज देखने को मिल रहा है। बहुत बड़े बड़े कारण हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि अंदर जाके सर्वे हो, क्योंकि सर्वे हो गया तो कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। सामने आ जाएगा किस तरीके से मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ के मस्जिदों का निर्माण किया और हमारी धरोहरों को किस तरीके से छुपा के रखा हुआ है। अरे वो मस्जिद साफ साफ चीख चीख कर बोलती है कि मैं मंदिर हूं और मैं मंदिर ही रहूंगी। कौन सी मस्जिद में मूर्ति होती है नंदी बैल की? कौन सी मस्जिद में गौरी माता की पूर्ति होती है? कौन सी मस्जिद की जो बनावट है वो मंदिर जैसी होती है? अरे वो मस्जिद चीख चीख के बोल रही है और हमारे बाबा मिल गए हैं ज्ञानवापी मस्जिद में। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा। लेकिन अब जिस तरीके से सबको दबाने की कोशिश की जा रही है, इन कट्टरपंथियों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा जो धमकी दी जा रही है, वो वाकई निंदनीय है। और ऐसे में वो लोग कहाँ हैं? हालांकि सरकार से तो उम्मीद वैसे भी नहीं की जा सकती है। जब नुपुर शर्मा विवाद हुआ तो काफी चैनल्स में देखती थी, लोग कहते थे कि नुपुर शर्मा की वजह से हमें इंटरनेशनल लेवल पर अपमानित होना पड़ा। अरे एक महिला ने सच्ची बात क्या बोली, आप अपमानित हो गए। लेकिन आज जब मनुस्मृति को जलाया जा रहा है, मनुस्मृति को जला के सिगरेट फूकी जा रही है, वही मांस पकाया जा रहा है, रामचरितमानस को जलाया जा रहा है, मां रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा है, तब किसी के मुंह में जबान नहीं है, किसी के कान में जून नहीं रेंग रही है। और अब ऐसा ही कुछ हो रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार आशुतोष पांडे के साथ। तो अब इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? कौन पक्ष लेगा उन लोगों का जो अपने मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? कोई आएगा इस पूरे मैदान में? देखना होगा कि कौन अब सपोर्ट करता है और कौन डिमोटिवेट करता है। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के साथ और बने रहिए हमारे साथ थिंक टैंक पर। नमस्कार।